हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडागा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं और सीएमए वाले भी हैं, उनके लिए भी ये काम का है सर, एमसीक्यूज। ठीक है। तो सर, मैंने आप लोगों को पहले बेसिक कंसेप्ट का एमसीक्यू कराया, रेसिडेंशियल स्टेटस का कराया। अब मैं आपको करा रहा हूँ सर 5 हेड्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और इसे फ्रेंड्स को शेयर करा और लाइक भी करना सर। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एमसीक्यू करते हैं सर। देखो, विशाल एंड गोवा सोल्ड देयर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे फॉर 3 करोड़ एंड 4 करोड़ respectively in January 2024. The house property was purchased by them 25 months, मतलब लॉन्ग टर्म है सर, 25 months back. The index cost of acquisition दिया हुआ है 1 lakh, तो 3 करोड़, सॉरी 1 करोड़, 3 करोड़ माइनस 1 करोड़ 2 करोड़ एंड 1.75, तो माइनस 1.75, तो ये आ जाएगा 2.25 करोड़। ठीक है। Mr. Vishal purchased 2 residential flat, one in Delhi and one in Agra for 70 and 80 lakh. तो सर 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है। क्या ये 2 घर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? सेक्शन 54 अलाउ करता है सर 2 घर में इन्वेस्टमेंट। तो ये 80 और 70 हो गया 1.5 करोड़, जो ये सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम करेगा। इन अप्रैल 2024 ऑन द सेम डेट मिस्टर गोवा ऑल्सो परचेज 2 रेसिडेंशियल फ्लैट। इसको 2 रेसिडेंशियल फ्लैट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है। तो 80 लाख और 75 लाख दोनों में हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है? 80 लाख, तो 0.80 माइनस कर लिए। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड इन 30 lakhs in the NHAI bonds and 30 lakhs in RECL। तो मैक्सिमम में कितना मिलता है सर? 50 लाख ही मिलता है मैक्सिमम। तो ये 50 लाख और क्लेम कर लेगा, तो इसका तो कैपिटल गेन हो गया नील। ये 50 लाख और क्लेम कर लेगा, तो इसका कैपिटल गेन कितना होगा? 2.25 माइनस 0.8 माइनस 0.5, ये आ रहा है सर 0.95, 0.95। तो सिंपल सी बात है सर, विशाल का कैपिटल गेन नील है और गुआ का 95 लाख है। समझ आया? नेक्स्ट देखो, मिस्टर राघव हैज 3 houses for self occupation. What would be the tax treatment for the assessment year 24-25 in respect of the income from house property? तो सर 2 घर का ऑप्शन है इसके पास, 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, 1 को लेट आउट मान ले। ये तो बहुत इजी था। अगला देखो, इन द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग एसेट। देखो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 8 करोड़, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट अच्छा निकाल के दे दिया आपको। तो सर आपका कैपिटल गेन तो पहले वाले केस में 2 करोड़, ट्रांसफर डेट भी दी हुई है। ज्वेलरी सर 3 करोड़, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट 2 करोड़, तो कैपिटल गेन 1 करोड़ आ गया। ये डेट ऑफ ट्रांसफर भी दी हुई है। मिस्टर ए बॉट अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2022 फॉर 1 करोड़। सर देखो, ट्रांसफर से 1 साल के अंदर, ट्रांसफर करने के 1 साल के अंदर वो सर नई प्रॉपर्टी लेके आया 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। नहीं, उससे भी पहले लेके आया है। 1 मिनट, इसका 1 साल पहले कितना हो जाएगा सर? 25/11/2022। ये तो 1/4/2022 को लाया सर, तो ये वाली प्रॉपर्टी का तो कुछ नहीं होने वाला सर। ठीक, इस प्रॉपर्टी का आप एग्जेम्पशन नहीं ले पाओगे। तो गया आपका 54, तो गया, इस केस में 54 गया। एंड डिपॉजिटेड 3 करोड़ इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये चलेगा सर, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले इन्वेस्ट कर दिया, ये अच्छा किया। तो ये अच्छा करने के कारण इसको सर कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एग्जेम्पशन का बेनिफिट। ऑन 37/2024 मिस्टर ए हैज विड्रॉन 3 करोड़। अरे वाह, ये विड्रॉ भी कर लिया सर। देखो, 30 जून को विड्रॉ भी कर लिया फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एंड एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वर्थ 2.5 करोड़। ठीक है, तो सर इसने 2.5 करोड़ का नया घर लिया, 3 करोड़ डिपॉजिट किया था, 3 करोड़ विड्रॉ भी कर लिया। ठीक, बट एक नया जो घर लिया, वो नया घर कितने का लिया? 2.5 करोड़ का। तो अब जो इसको एग्जेम्पशन मिलेगी वो कितने की मिलेगी सर? 2.5 करोड़ की मिलेगी। तो सर ये 2.5 करोड़ से रिलेटेड 54 से 54 क्लेम कर लेगा। तो यहां पर सर 2 करोड़ की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेगा। तो ये पूरा कैपिटल गेन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला नील हो गया। अब बचा कितना सर? हमारे पास बचा है 50 लाख, सॉरी 50 लैक्स बचा हुआ है हमारे पास। ठीक, अब 50 लाख ये यहां पर अपन क्लेम किए 54, यहां अपन क्लेम करेंगे सर 54F, क्योंकि कुछ भी बेच के आप घर खरीद रहे हो तो सर 50 लाख की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। ठीक है,
Mr. A filed his return of income on 31/7/2024 for the assessment year 24-25. What would be the capital gain in the hands of Mr. A for the assessment year 24-25 if the expenses in connection with the transfer of jewelry was 2 lakh? ओ भाई एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है तो थोड़ी सी मेहनत करके इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालते हैं क्योंकि निकालेंगे तो ही समझ आएगा। आप ध्यान दो सर, पहले तो 3 करोड़ में बेचा, 2 करोड़ इंडेक्स कॉस्ट थी तो 1 करोड़ कैपिटल गेन आया था। इसमें अब 2 लाख माइनस हो जाएगा सर। 2 लाख इसलिए माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 लाख कॉस्ट है। तो हमारा सर 54F के हिसाब से एग्जेम्पशन निकालने का तरीका कैसे होता है, देखो हमारा तरीका होता है नेट सेल कंसिडरेशन। तो ये आ जाएगा 3 करोड़ माइनस 2 लाख करोगे तो ये आ जाएगा 2.98 करोड़। 2.98 करोड़ माइनस 2 करोड़ तो सर आपका जो कैपिटल गेन आएगा वो 98 लाख आएगा। नेट सेल कंसिडरेशन 2.98 करोड़ है इनटू नया घर कितने का लिए सर 50 लाख। ये हमारी 54 की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने का तरीका। तो 98 लाख डिवाइडेड बाय 298 इंटू 50 लाख ये आ रहा है सर, अरे बाप रे ये तो फिगर्स में आ रहा है 16,44295 इतने की एग्जेम्पशन मिलेगी। हमारा कैपिटल गेन कितना था सर, हमारा कैपिटल गेन तो 98 करोड़ था। ये देखो ये तो हम निकाल 98 लाख था तो 98 लाख को माइनस इससे कर लो एग्जेम्पशन से तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी सर 81,55,705। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 पॉइंट में गलती हो सकती है। एक ये वाला कि इसकी एग्जेम्पशन नहीं लेना है, ये वाला सर याद रखना इसकी एग्जेम्पशन नहीं लेना है क्योंकि 1 साल पहले परचेज किया हुआ है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। ठीक है आगे बढ़ते, देखो इसको क्या हो बेटा, हाँ ठीक है देखो सर क्या बोलता है अगला। Mr. Kumar, engaged in the wholesale business of cloth and speculative business, discontinued its operation on 19/10/2023 and 39/2023. एक तो 19 अक्टूबर, एक 30 सितंबर। द क्लोथ बिजनेस अब लॉस, देखो क्लोथ बिजनेस का लॉस दिया हुआ है सर प्रीवियस ईयर का 8,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिया हुआ है सर आपको 40,000। ठीक है, out of the total bad debt of 1 lakh which were that were claimed by Mr. Kumar in the respect of the particular debt, 60,000 was allowed by the assessing officer। 1 लाख आपने क्लेम किया था, अलाउ कितना हुआ था 60,000। ठीक है, on 29 January 2024 Mr. Kumar received 68,000। ओहो ये 68,000 रिसीव किया तो सिंपल सी बात है सर 68,000 रिसीव किया, क्या पूरा टैक्सेबल होगा? नहीं सर, आपको 40,000 अलाउ भी तो नहीं किए थे, माइनस 40,000 जितना अलाउ नहीं किए थे तो 28,000 टैक्सेबल। फिर ये जो आया 28,000 इनकम आ गई बिजनेस की। अब स्पेकुलेटिव लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं होता बट जनरल लॉस तो एडजस्ट हो सकता है ना सर। तो इसमें अपन 8,000 माइनस कर लेंगे तो 20,000 आ जाएगा हमारा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुमार। समझ आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ आर exempted if they are invested in the bonds in issued by the NHAI or RECL or other notified bonds within a period of 6 months। यही पहला ही पॉइंट है, within a period of 6 months from the date of transfer। अगला क्वेश्चन देखो, an electricity company charging depreciation on SLM on each asset separately sell one of its machinery in April 2023 at 1,20,000। the WDV of machinery at the beginning of the year was 1 on 1 April 2023 is 1,35,000। ओके, ओपनिंग WDV इतनी थी, बेचा 1,20,000 में तो 15,000 जो डिफरेंस आ रहा है वो 15,000 क्या हो जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। यही तो हम पढ़ के आए हैं सर। ये सर किसको मिलता है? पावर जनरेटिंग वाले लोगों को। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर एक्स 61 years age earned a dividend of 12 lakh from ABC in the previous year 23-24। interest on loan taken for the purpose of investment in ABC Limited is 3 lakh। हाँ, हमें तो इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना मिलता है 20%। तो 12 लाख इसका 20% माइनस किया तो ये आ जाएगा 9,60,000। इतनी इनकम आएगी सर, मैक्सिमम 20% ही माइनस कर सकते हो। अगला देखो, WDV ऑफ द ब्लॉक प्लांट एंड मशीन जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है एज ऑन 1/4/2023 इज 3,20,000। ओके, 50,000 की सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन एक्वायर किया 1/9/2023 को थ्रू अकाउंट पे चेक एंड पुट टू यूज ऑन 1/11। ठीक है, ड्यूरिंग जनवरी 2024
पार्ट ऑफ द दिस ब्लॉक वाज सोल्ड फॉर 2 लाख। तो सर 3,20,000 की मशीन थी, 50,000 की और लिया, और इसमें से 2 लाख की मशीन गई सर। ठीक, तो बचा कितना सर? ये आ जाएगा 1,70,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन की बात है तो सिंपल सी बात है सर, ये जो 2 लाख की मशीन गई ये 3 लाख में से गई है, तो बचा हुआ सर 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में 15% लगेगा। ठीक है, और 50,000 जो है उसमें 7.5 लगेगा सर। क्यों? क्योंकि देख लो डेट निकालना पड़ेगा। 1,20,000 इंटू 15% मेमोरी प्लस, 50,000 इंटू 7.5% मेमोरी प्लस, 21750 आंसर। आगे भाई ये रहा 21750। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर ए एज 45 years sold an agricultural land for 52 lakh on 4/10/2023, acquired at a cost of 49,25,000 on 13/9/2023। oh my god। ठीक है, ओके, situated at a 7 kilometer from the jurisdiction of municipality having a population of 4 lakh। ठीक है भाई, ओके, and sold another agricultural land or 53 lakh on 12/12/2023, acquired at a cost of 46 lakh on 15/2/2023, situated at 1.5 kilometer from the jurisdiction of municipality having a population of 12,000। आराम से सर, अपन जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हमने बोलता था सर अप टू 8 किलोमीटर्स पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो वो अर्बन में होता था। ये तो 10 लाख से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला वाला जो लैंड बिका ये रूरल हो जाएगा, और रूरल हो गया तो कैपिटल गेन की बात ही नहीं है। दूसरे में देखो 1.5 किलोमीटर्स, हम क्या पढ़े थे? अप टू 2 किलोमीटर्स 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, क्या 12,000 पॉपुलेशन है? यस। क्या ये अर्बन हो जाएगा? यस, ये अर्बन हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म ही है सर, क्योंकि 22 में एक्वायर किया, 23 में बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि 24 मंथ्स देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैपिटल गेन भी कितना आएगा? 56 माइनस 53 माइनस 46, 7 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ आया? आगे देखो, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड। सर नॉन रेसिडेंट है, वो एडजस्ट ही नहीं कर सकता। अगला देखो, मिस्टर करण कंप्लीटेड हिज एमबीए इन April 2023 and joined XYZ Limited on 1/5/2023. His basic salary is 2,25,000 per month. He is paid 12% DA as 12% of the basic pay salary as a DA forming part of the retirement benefit. बाप रे, इस क्वेश्चन में अमाउंट निकालने पड़ेंगे सर। एक तो बेसिक सैलरी 2,25,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2,25,000 इंटू 12, ये आ रहा है सर 27 लाख। ठीक, फिर डीए निकालना पड़ेगा। डीए भैया इसका 12% है। अरे यार 27 लाख का 12% 3,24,000, तो मैं इसको प्लस कर लिया, एक सेकंड, 27 लाख इसका 12%, तो ये आ रहा है सर 30,24,000। अब देखो इसके बाद, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11% ऑफ हिज बेसिक पे एंड डीए टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। देखो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पहले तो निकाल लेते हैं, इसका 11%, 3 लाख 30। एक मिनट, इसको लिखना पड़ेगा। एक मिनट, गड़बड़ है। गड़बड़ ये है सर, एक अमाउंट की अपन ने गड़बड़ कर दी है सर, ये 12 नहीं है, ये 11 मंथ है सर। कैसे सर? देखो ना, अप्रैल से ज्वाइन किया है तो 11 मंथ होगा ना सर, तो 2,25,000 इंटू 11, ये आ रहा सर 24.75, इसका 12% 2.97 प्लस किया तो ये आ गया 27.72 लाख। ठीक, इसका अपन कितना परसेंट? 11% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 11% जो आ रहा है वो आ रहा है सर
4,920 इतना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉयर ने तो 12% से कम किया है, 7,50,000 से कम किया है, तो उसका एग्जेम्प्ट हो गया, उसको छोड़ो। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया है, हमने बोला था सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में उसको जितना ज्यादा पे इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ये क्वेश्चन मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जितना कराया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को यही लगता है। अब देखो इसमें अपन 2,50,000 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। इसने एक्सेस कंट्रीब्यूशन किए 54,920, इतना जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन किए इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। देखो क्योंकि दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है 4,9,325, तो इसको अपन देखो कैसे करते हैं। 4,9,325 ये इंटरेस्ट मिला है सर 30,4920 में, इनटू सर 54,920, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है सर। तो कितना आ रहा है करना पड़ेगा 4,9,325, अरे 325 डिवाइडेड बाय 30,4920 इंटू 54,920, ये आ रहा है सर, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ लिख दिया मैंने, 3,04,920 माइनस 2,50,000, ये 54,920 आ गया, ठीक है। 4,9,325 डिवाइडेड बाय 30,4920 इंटू 54,920, ये आ रहा है सर 888,4 ले लो सर, राउंड फिगर कर लेते हैं, 888,4 ले लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपसे क्या पूछा सर, आपसे पूछा है इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, तो ये तो आप निकाल के रखे हो, इसमें आप ये ऐड कर दो सर, प्लस 27,72,000, तो ये आ रहा है सर 278 माइनस 50,000 भी तो मिलेगा, 2,73,0,884, 273, ये रहा सर ऑप्शन। ये क्वेश्चन मेरे को प्यारा लगा, ये अच्छा लगा सर, ये अच्छा एमसीक्यू था, ठीक है। अगला देखो, Mr. Shahid and wholesaler suppliers of dice provide you with the details of the following cash payment made during the year. लोन रिपेमेंट किया है सर और 5,000 का इंटरेस्ट है, ये तो अलाउड है सर। अच्छा नीचे पढ़ लेते हैं, व्हाट विल बी द डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 48(3) इफ एनी इफ मिस्टर शाहिद डिक्लेयर्स हिज इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD, 44AD के हिसाब से चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये तो चलेगा सर, लोन पोर्टेबल डाई परचेज फॉर 15,000, द पेमेंट वॉज टू बी मेड इन 3 वीकली इंस्टॉलमेंट, 5,000 की चलेगा। अगला कहा गया, पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू एन इलेक्ट्रिशियन ड्यू टू अनफॉर्सिन इलेक्ट्रिक सर्किट, 10,000 तक कैश पेमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद देखो कहा गया, ठीक है, देखो 28/2024 परचेज मेड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर फॉर 13,500, अनरजिस्टर्ड डीलर से चलेगा सर, तो इस केस में डिसअलाउंसेस क्या हो जाएगा, निल, समझ आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखो मिस्टर राजा प्रोप्राइटर कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ न्यू 3-star होटल in Mumbai on 1/7/2023. He made a total investment of 7,58 lakh. बाप रे, out of this total investment of 7,58 lakh, 1,58 lakh was used for the purchase of land. तो इसको हटा दो सर, परचेज ऑफ लैंड वाला तो मिलता ही नहीं है सर, ठीक है, तो 6 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। 4.7 crore was used for the constructing hotel and balance 1.3 crore was used for purchasing the furniture, ठीक है, तो ये मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। He want to avail the benefit of deduction under 35AD. He satisfies all the condition of 35AD and exercise the option of shifting out of the default tax regime under 115 BAC. His profit for the business for the 23-24 is 50 lakh. तो प्रॉफिट 50 lakh है और एक्सपेंस वो क्लेम करना चाह रहा है 6 करोड़, तो एडजस्ट करोगे तो 5.5 करोड़ का लॉस आ जाएगा, ठीक है। ही वॉन्ट टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 12/12/2024, अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये तो गड़बड़ हो गया। हाउ मच डिडक्शन मिस्टर राजा कैन क्लेम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द लॉस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड, सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद ही रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं, तो डिडक्शन तो आप 6 करोड़ की क्लेम कर सकते हो, बट जो लॉस आएगा 5.5 करोड़ का, इसको इससे एडजस्ट करने के बाद जो लॉस आएगा 5.5 करोड़ का वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे सर, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो। अगला देखो,
Mr. Ramesh is a citizen of India, is employed in the Indian embassy in Australia. He is a non-resident. He receives salary and allowances in Australia from the government. सर ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर सैलरी टैक्सेबल होती है उसको जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, तो सैलरी रिसीव टैक्सेबल है, अलाउंसेस और परचेज टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखो, a building was acquired on 1/4/1995 for 20 lakh and sold for 80 lakh on 1/6/2023, तो लॉन्ग टर्म है। The fair market value on 1/4/2001 was 25 lakh, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख, तो हम तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 80 लाख, 3,44,000 आ रहा है सर कैपिटल गेन, ठीक, सिंपल है सर ये लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन। अगला देखो, HRA paid to an employee residing in Patna is exempt up to the lower of actual HRA excess of the rent paid over 10% of the salary and 40%, पटना है ना सर। अगला देखो, Vidya received 90,000 in May 2023 towards recovery of unrealized rent, which was deducted from the actual rent for determining the annual value. Legal expenses incurred in relation to unrealized rent is 20,000. सर लीगल एक्सपेंस से हमें कोई मतलब नहीं, आप इसका 30% कम कर दो, तो 90,000 इसका 30% कम किया तो 63,000 टैक्सेबल है। अगला, मिस्टर मयंक रिसीव्ड अ सम ऑफ 75,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी, सर मैरिज एनिवर्सरी पूरा 75,000 टैक्सेबल है, ठीक है। अगला, इन केस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेली अलाउंसेस एंड कंस्टिट्यूएंट अलाउंस, ये सब तो एग्जेम्प्ट होते हैं सर, ठीक, समझ आया। ये मैंने आप लोगों को 5 हेड के कुछ MCQs थे जो मैंने आपको सॉल्व कराया। आई होप इससे बहुत हेल्प हुई होगी, बहुत अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी आई होगी, कुछ चीज़ें आपने सीखा होगा, समझा होगा, ठीक। इसके बाद और भी चैप्टर्स है जिसके MCQ रहेंगे, डेली बेसिस में रहेंगे, साथ में रहो, बने रहो, बहुत काम की ये चीज़ें, बहुत हेल्प करेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है, चलो थैंक यू।